अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल न्यू फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी के सबसे पहले काम के हवाले से कि ये मंथ इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हमारा नया साल जो शुरू हुआ है 2025, उसका नंबर चूंकि 9 है तो 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो इसमें हमारे बहुत से कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और न्यू साइकिल्स शुरू हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा कह सकते हैं जरा स्टार्ट इसका जरा स्लो है, लेकिन आगे चल के इसकी पेस काफी तेज होने वाली है। तो अगर आप अपने कामों के हवाले से, अपने ओवरऑल जो भी चीजें हैं उसमें कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है। चीजें बेहतर हो रही हैं, पेस पकड़ना शुरू करेगा ये वाला साल 23 मार्च से ऑनवर्ड्स, क्योंकि एनर्जी जो है इसकी वो फुली एक्टिव हो जाएगी नंबर 9 की। तो लेट्स सी कि काम के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दौरान। ओके, सो काम के हवाले से माशाल्लाह काफी अच्छा पॉजिटिव आ रहा है आपका। आपको मार्च का स्टार्ट में कोई चीज जो कि आप वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, या कोई जैसे आपको काम के हवाले से कोई चीज, कोई न्यूज आई है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, तो वो चीजें आपके अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ नई चीजें स्टार्ट होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ रुके हुए काम आपके जो हैं वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आपका अपना बिजनेस है या जॉब है, जो भी चीजें मामला, उसमें आपके मनी मैटर्स जो हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ है जो मंथ का, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी रैपिड चेंजेस, और कोई ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है काम के हवाले से। लेकिन ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि आप एक मूवमेंट की एनर्जी है बेसिकली, जिसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ ट्रैवलिंग पे, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग ना हो सकता है कि वो मूवमेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हो आपकी जिंदगी में, आपके वर्क प्लेस को लेके कुछ चेंजेस आ रहे हो, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से कुछ चेंजेस आ रहे हो। कोई स्टक एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, पुरानी पास्ट की स्टक एनर्जी ओवरऑल आपके सिस्टम में से निकल रही है। और वो चीजें जो अगर आपकी रुक रुक के हो रही थी, जो कि लियोज के साथ वैसे पिछले 2-3 साल जरा टफ रहे हैं, क्योंकि उसमें चीजें बहुत रुक रुक के हुई हैं आपकी। फाइनेंशियल मैटर्स खासतौर पे बहुत इफेक्ट हुए हैं। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मंथ उसमें कुछ तेजी आ जाएगी। आपको अपना इनर विजडम जो है, जो भी आपने ये जो पिछले चंद सालों में जो डिलेज आए हैं, जो चीजें रुकी हैं, और उसकी वजह से जो भी स्ट्रेंथ आई है आपके अंदर उसके नतीजे में, तो उस स्ट्रेंथ को इस वक्त यूज करने की जरूरत है। और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आप फील करेंगे। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसपे हो सकता है कि आप 100% श्योर ना हो कि आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन कोई जितनी भी छोटी अपॉर्चुनिटी है बेशक, लेकिन ना कहें इस वक्त। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आए, अगर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइम में, जो भी आपके पास वर्क आवर्स हैं, तो आपको रिफ्यूज नहीं करना, क्योंकि चीजें जितनी भी स्लो हैं, इसमें एक ग्रोथ का एलिमेंट मुझे बहुत ऑब्वियस नजर आ रहा है। आपको लोगों से, अपने सीनियर्स से कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलने के चांसेस हैं। आपको आपके प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन के लिए जैसे बात हो रही है, हो सकता है कि इस महीने में आपको प्रमोशन ना मिले, लेकिन आपको आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर कोई प्रमोशन वाली चीज आ सकती है आपके पास, और जो कि आपको एक लॉन्ग अवेटेड आप कह सकते हैं प्रमोशन है। मनी इनसिक्योरिटीज आपकी सरफेस पे आ सकती हैं, पैसे के हवाले से इनसिक्योरिटीज, रिलेशनशिप के हवाले से इनसिक्योरिटीज, और कुछ ऐसे चीजें आपकी सरफेस पे आती हुई नजर आ रही है कि जैसे जिनको आपने सप्रेस किया हुआ था और वो अब फिर कुछ सामने आ रही हैं। अब उनको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने किसी मामले को, किसी भी इशू को लेके आपने उसको सोचना नहीं चाह रहे थे उसके बारे में, क्योंकि जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता और आप उसको इग्नोर कर रहे थे, तो वो चीज अब आप इग्नोर कर नहीं पाएंगे। मतलब ओवरऑल जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो सरफेस पे एक दफा आएंगी, और फिर आप उसको एक दफा प्रोसेस करके आप उनको अपने सिस्टम में से निकाल देंगे। आपके
जो इमोशनल मैटर्स में भी और जो आपके रिलेशनशिप के मैटर्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ है आपका रिलेशनशिप, आपका अपने फ्रेंड्स के साथ है, कोलीग्स के साथ है, तो वहां पर आप रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। बहुत सारी अपनी इनसिक्योरिटीज को, रिलेशनशिप के अंदर अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को सोच के उसके साथ डील करके आप अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं। तो ये वाला टाइम एक तरह से आपका इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि जिसमें आप अपनी तमाम नेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी जिंदगी में से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दूसरे लोगों को लेके स्पेशली तमाम वो लियो फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं और रिलेशनशिप का उनके अंदर एक फियर है, न्यू रिलेशनशिप को लेके आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लक को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि पास्ट में अगर कोई एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हर्ट मिला है, तो वो दोबारा होगा। तो आपको वो वाली सिचुएशन मुझे फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आके हिट करने वाली है। वो नेगेटिव सिचुएशन जो पास्ट में हो चुकी है उसकी फीलिंग इस वक्त आपको हिट कर सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोसेस करना है और अपने सिस्टम में से निकालना है। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज दोबारा होगी। मुझे आपके कोई न्यू रिलेशनशिप भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो सिंगल फ्रेंड्स जो कि वेट कर रहे हैं फॉर द राइट पर्सन, तो वो राइट पर्सन शो अप कर सकता है इस टाइम पे या कर सकती है। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इन तमाम फेयर्स और इनसिक्योरिटीज के बावजूद अगर आप किसी को चांस दे देते हैं न्यू पर्सन को, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये रिलेशनशिप आपका वर्क करेगा इंशाल्लाह। और आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज अगर सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे आने का मतलब ये नहीं है कि वो चीजें खराब हो रही हैं। उनके साथ डील करके आप चीजों को इम्प्रूव कर सकेंगे। और ओवरऑल आप कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे काम के हवाले से हो सकता है कि आपके पास कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए कि जिसमें पेपर वर्क आपको कुछ करना पड़े, तो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जो भी चीजें आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, वो चाहे जितनी भी ऑर्डिनरी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, फाइनेंशियली भी और आपके जो इमोशनल मैटर्स हैं उनमें भी। अगर कोई नया ताल्लुक बनता है तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा और जॉय का और पीस का सबब बनेगा। तो इस वक्त आपको ओवरऑल थोड़ा सा मायूसी वाली स्टेट में से अपने आप को बचाना है जाने से। आप जितना इस वक्त खुश रहेंगे और सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो चीज आपको पे ऑफ करेगी उस हिसाब से। ओके, अमेजिंग। आपको अगेन आपको मैसेज ये मिल रहा है कि पुरानी चीजों के ऊपर, उनकी नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करना, उसके ऊपर आपने इस वक्त अपनी एनर्जी उसको नहीं देनी। आपने जो अपनी एनर्जी है उसका फोकस रखना है अपनी हीलिंग के ऊपर, बैलेंस के ऊपर। और आपने आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस टाइम पे। जो भी चीजें मैटर्स आपके, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो आपके हेल्थ के हवाले से हैं या फिर आपके फाइनेंसिस के हवाले से हैं, करियर के हवाले से हैं, तो जो भी आपको नाकामी कह सकते हैं जो आपने पास्ट में फेस की थी, तो वो निकल के वहां से आप एक न्यू उसमें आ रहे हैं एनर्जी में, जहां पर हर चीज आपको एक फायदा देती हुई नजर आ रही है इसमें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैसेज ये मिल रहा है कि हो सकता है कि आपको एक्लिप्स के दौरान आपको फील हो कि जैसे लोनलीनेस का एहसास हो आपको, क्योंकि वो बार बार आपका एक ही चीज रिपीट हो रही है कि लोनलीनेस जो है उसके साथ उसकी अगर आपको फीलिंग होती है, आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा, कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये लोनलीनेस का एक इल्यूजन है। ये वो वाली लोनलीनेस है जो कि बहुत पिछले सालों से आपने अपने अंदर कहीं सप्रेस की हुई थी। आप जैसे होते हैं अपने आप को बिजी कर लेते हैं किसी चीज में, आप अपने आप को उस एक नेगेटिव इमोशन के जेरे असर आने नहीं देते अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। तो वो हो सकता है कि वो चीज सरफेस पे आए, आपका वो वाली चीज उसको डील करके सिर्फ अपने सिस्टम में से निकालना है आपने। और आपको जहां पर अगर फील हो कि आपको सपोर्ट की कमी है, तो सपोर्ट की कमी एक्चुअली आपको नहीं है। एक फेज छोटा सा मुझे नजर आ रहा है, ये जो एक्लिप्स की विंडो है 13th
मार्च से लेकर 30 मार्च तक। तो इसमें 2 एक्लिप्सेस के बीच की जो विंडो होती है वो ज़रा थोड़ी सी इंटेंस होती है। उसमें कोई भी फीलिंग पॉजिटिव या नेगेटिव वो काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आती है। तो आपको अपने सिस्टम में से वो तमाम डिसअपॉइंटमेंट्स और बैड फीलिंग्स को रिलीज करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से आप बार बार वहां पर स्टक होते हैं एक सिचुएशन में। तो अगर आपको इस टाइम पे सरफेस करती है कोई ऐसी चीज़, आपको फीलिंग ऐसी आती है कि आई एम ऑल अलोन एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई थिंग्स ऑन माई ओन, और मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इस टाइम पे डाइवर्ज नहीं करना आपने उस चीज़ के अंदर ज़्यादा, उसको डील करना है कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन माई ओन। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको वहां से उस पेन में से निकाल लेगी और उसका एक पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा। क्योंकि अगर अभी आप इसमें से इस सिचुएशन में से अपने आप को किसी तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट में ले आते हैं, तो आपके लिए अगले 2-3 महीने जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं, और उसमें आप नोटिस करेंगे कि बहुत सी चीजें आपकी पॉजिटिव वे में चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका जो है रिलेशनशिप को नया आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि ये इस दफा इस टाइम पे यूनिवर्स आपको पुरानी चीजें रिवाइज भी करवा रही है और नई चीजें भी दिखा रही है कि ये पॉसिबल है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में आप अगर पॉजिटिव आउटकम के ऊपर फोकस कर लें, आपके फेथ का टेस्ट है, उसके ऊपर कायम रहने की जरूरत है आपको कि जो भी है आपके फेवर में जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की आपको बहुत सख्त जरूरत है। उसमें आप देखेंगे कि आपको ईद के बाद जो है आपको काफी तेजी से पॉजिटिव चेंजेस आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी।